किसान आंदोलन पर जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है, जिस तरीके से उन पहले लगता था इस सरकार को कि कोई भी फैसला आप ले लीजिए, कोई चुनौती उसको नहीं दे पाएगा देश में और आप मनमानी अपने तरीके से कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति या आम जनता क्या कर लेगी आपके फैसलों के खिलाफ। लेकिन किसान आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि सरकार को फैसले पलटने पर मजबूर किया जा सकता है और उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी के अपने थिंक टैंक में भी ये होगा कि कोई कदम उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं, ऐसा ना हो कि बाद में वो किसान आंदोलन जैसी उसकी स्थिति हो जाए। और बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है जो किसान आंदोलन पर उन्होंने पहले फैसला लिया और उसके बाद यू टर्न किया, दोनों से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक बहुत ही छोटा चुनाव था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लेकिन पिछली बार अगर जब 2016 में ये चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 26 में से 20 सीटें वहां पर मिली थी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने उस वक्त ये ऐलान किया था कि ये नोटबंदी के खिलाफ जनता का मैंडेट है, कि नोटबंदी पर जो हमारा डिसीजन है उस पर जनता ने मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, उससे जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। तो आज अगर उसी तर्क पर मैं इसको रखूं तो ये जो आज नतीजे चंडीगढ़ के पोल्स के आए हैं, म्युनिसिपल पोल्स के, ये बताते हैं कि बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप अगर वोट शेयर में देखें तो 20% के आसपास नुकसान हुआ है और सीटों के लिहाज से देखें तो भी 20-30% के आसपास उनको सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये किस लिए? ये इसी वजह से कि किसान आंदोलन पर एक इनका फैसला गलत था, कुछ लोग उससे नाराज हुए और जब इन्होंने रोल बैक किया तो कुछ लोग इनके जो कट्टर समर्थक थे वो उस रोल बैक से नाराज हुए। तो यानी बीजेपी को अब ये समझ में आ गया है कि आप डिसीजन लेकर के आपको मजबूर होकर पीछे हटना पड़ सकता है और उस स्थिति में आपको जबरदस्त नुकसान होगा। अगर चंडीगढ़ में नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब पंजाब में नुकसान हो रहा है बीजेपी को, और अगर पंजाब में नुकसान हो रहा है तो ये जो किसान आंदोलन था ये उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ था, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव आपको वोटों में नजर आएगा। तो यानी बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर है, किसी न किसी तरीके से तिकड़म करके लोगों को कुछ न कुछ बहाने से लुभा करके, कुछ न कुछ प्रॉमिस करके वो यूपी में किसी तरीके से अपनी सत्ता बचाना चाहती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा अनपॉपुलर डिसीजन वो ऐसे समय में ले सकते हैं कि लॉकडाउन लगा दें, क्योंकि एक 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 मैं सर्वे अभी देख रहा था, डीईएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे किया था लॉकडाउन को लेकर के ही स्पेशली। तो उसमें ये बताया गया था कि 29% लोगों ने उस सर्वे में ये कहा था कि लॉकडाउन की वजह से उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 24% लोगों ने ये कहा था कि उनको खाने के लाले पड़ गए थे, मतलब खाने को उनके पास अनाज नहीं था लॉकडाउन की वजह से। और 21% लोगों ने ये कहा कि हमको अपना जीवन यापन करने में, लाइवलीहुड हमारा जो है वो समाप्त हो गया था, वो जो हमारी कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया था। तो आप इनको अगर मिला करके देखें और तो आप लगभग 75% से ज्यादा लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं इस सर्वे में कि उनका जीवन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया था, पूरी तरह से वो परेशान हो गए थे। और ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि लोग, एक वक्त ऐसा आ गया था लॉकडाउन में कि जब लोग ये कह रहे थे कि कोरोना से ही मर जाते इससे तो अच्छा है, ऐसे तड़प तड़प कर भूखे नहीं मरना पड़ता। तो वो उस वक्त स्थितियां भी भिन्न थी। अब कोई देश इस तरीके का लॉकडाउन लगा नहीं रहा है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ओमिक्रॉन कोई इतने सीवियर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है हेल्थ पर, जैसा कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जैसा देखने को मिला था। और उस अब जो है तैयारी बनिस्बत पहली वेव के, अब तैयारी भी उससे कहीं ज्यादा है। हर स्टेट की, केंद्र की, हर लिहाज से तैयारी ज्यादा है। काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा कि जो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हुए वहां कम से कम अगले 1 महीने में अगर वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए, अगर वैक्सीनेशन वहां पर अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो जो जो हेल्थ को नुकसान है लोगों की और लॉकडाउन न लगने की वजह से जो आजीविका उनकी चलती रहेगी, ये दो पॉजिटिव चीजें होंगी चुनाव के लिहाज से देखें। लेकिन एक एक वो है ना, योगी जी और मोदी जी के बारे में आप ये नहीं कह सकते। आपने योगी जी की अगर वो तस्वीर देखी हो तो इनका निशाना लगाने का अंदाज कुछ अलग ही होता है। तो वो अपने यहाँ ठुड्डी पर गन का वो रिकॉइल लगा करके उसको और गन फायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये इनके बिल्कुल अलग अंदाज होते हैं, योगी जी के, मोदी जी के, इनके अलग अंदाज होते हैं। तो इस बार लॉकडाउन नहीं, हम लोग अगर लॉकडाउन पर सोच रहे हैं तो ये इस बार कोई और बड़ी लकड़ी उठाने वाले हैं। ये इस बार कुछ और पंगा क्रिएट करेंगे अपने लिए और ये कुछ और ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं,
लेकिन इनके पास भी कोई सर्वे या कोई रिपोर्ट नहीं होगी उसको लेकर के, लेकिन ये बस इनको लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे, हम कर देते हैं। उसके खामियाजा ये बाद में भुगतेंगे। मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अब्रप्ट डिसीजन जरूर देखने को मिल सकता है। वो पॉसिबिलिटी इन लोगों से हमेशा रहती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।